हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है और किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँच सकते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, और आने वाले समय में वो चीज़ें सच में आपके पार्टनर के थ्रू आप तक पहुँचेंगी। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। शुरू करते हैं। मैसेजेस, लेट्स स्टार्ट। Messages right now. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन रात भर सोए नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, और मे भी रोए भी हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। देखिए, फीमेल क्या है, सबके सामने भी रो लेती है। कई बार वो कोई भी एक्सक्यूज़ दे देती है, आँख में कुछ चला गया या किसी बात पे रोना आ गया, बट मेल्स नहीं रोते हैं। मेल्स सबके सामने क्या छोड़िए, अकेले में भी बहुत मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई बातें, आपके कोई विचार, आपकी याद आपके पर्सन को बहुत तड़पा रही है। रात भर ये सोई नहीं है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है बॉटम ऑफ द डेक से। ओवरऑल एनर्जी ये भी नज़र आ रहा है कि इनको अपनी ही कही कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है कि यार मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा किया, उसकी क्या गलती थी। देखिए, जब इंसान गुस्से में होता है तो बहुत कुछ बोल जाता है, बट जैसे जैसे उसका गुस्सा शांत होता है, ठंडा होता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इनकी रही है जिसमें इन्होंने किसी को बहुत हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, और अब ये पछता रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर जो है, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द मून, 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टावर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा अपने मन की सुनते हैं, अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत लॉजिकल हैं। ये तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बस एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपनी ट्रू इमोशंस को, ट्रू फीलिंग्स को सबके सामने आने नहीं देना चाहते। ये किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर शो नहीं करना चाहते, इसीलिए हमेशा ये दूर भागने लगते हैं। इनको रोना आएगा तो ये ऑफलाइन हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। किसी बात पे इनको बहुत दुख होगा तो भी ये ऑफलाइन हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये ना अपने ट्रू इमोशंस को दर्शा नहीं पाते हैं। थोड़े शाई नेचर के हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें आपसे करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मे बी आपने रिसेंटली कोई सेल्फी डाली हो, अपने एनिमल के साथ कुछ डाला हो, या आपने कोई ऐसी स्टोरी डाली हो, स्टेटस डाला हो जिस पर इन्हें बड़ा प्यार आ रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार सेपरेशन हो गया, कोई बात नहीं, बट अब वापस चलना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अगर अब चीज़ों को ठीक नहीं किया गया तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी और मैसेजेस में ये भी है जैसे कि इनकी लाइफ में ये कोई बैड फेज़ देख रहे हैं, या तो इनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या इन्होंने रिसेंटली अपने घर के किसी ज़िम्मेदार शख्स को खो दिया है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके बाद ये बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ये आपको ये सारी दिक्कतें शेयर करना चाहते हैं और ये वेट कर रहे हैं सही समय का। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। कुछ लोगों के पर्सन का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता था, बट सडनली बिज़नेस में बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके कारण आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ,
बिज़ी था जिस वजह से बात नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, बिकॉज़ बिज़नेस में बहुत लॉस हो रहा है, चीज़ें मेरी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, मैं कोई भी एफ़र्ट्स डाल लूँ वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। मैं शादी के बारे में भी अपने परिवार से बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट चीज़ें एक बार बैलेंस हो जाए तो हम आगे बात करेंगे। इस तरह की बातचीत भी आपके पर्सन से आपकी हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन बहुत बुरी तरह से आपको ब्रेक करके, तोड़ के, पूरा आपका दिल तोड़ कर, चकनाचूर करके मूव ऑन कर चुके हैं। आपकी नज़र में ऐसा है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, मे बी इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन भी आ चुकी है या आ चुका है, लेकिन ये अपने आप में अभी भी अकेले हैं, ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपका कोई गिफ्ट है इनके पास, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई ऑडियो है, वीडियो है, या आपकी फ़ोटोज़ हैं, ये उनसे बातें करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और ये किसी थर्ड पार्टी में होते हुए भी अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हैं। इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, ये कहाँ पर गलत थे, इन्होंने कैसी डिसीजंस लिए, गलत डिसीजंस लिए, राइट डिसीजंस लिए। साथ ही साथ ये इस टाइम पे बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं। इनको पता है कि शायद ये वापस आएंगी या आएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनके मन में ये चीज़ें हैं, भले आप एक्सेप्ट कर लो, बट इनके मन में ये भय है कि शायद अब इतना गलत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ कि अब वापस जाकर मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं दूर ही ठीक हूँ। भले मैं अकेला हूँ, आइसोलेटेड हूँ, मैं पछता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में मैं वापस आकर हलचल नहीं मचाना चाहता। तो इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के पर्सन की है कि ये वापस आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि मैं वापस से तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया तो तुम वापस से पीछे चले जाओगे। तुम कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की तो तुम बढ़ जाओ, ये वाली सिचुएशन है। लेट्स चेक सम मैसेजेस। आप में से कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ जाओ, एग्जैक्टली वही मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी नीड नहीं है, और शायद अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगर ये वापस आए तो आप रुक जाओगे, आप फिर से बैकआउट कर लोगे, पीछे आ जाओगे और आपकी ज़िंदगी कहीं ये फिर से ख़राब ना कर दें। ऐसा मैसेज है यहाँ काफ़ी लोगों के लिए। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि आप इनकी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं सकते। मे बी इन्होंने आपसे ये चीज़ें कई बार कही भी हों कि तुम नहीं समझोगे या तुम्हें नहीं पता, तुम जानते ही नहीं कि क्या मेरे मन में है। इसके अलावा कुछ लोगों को आपके साथ बिताया गया पल और आपके साथ बिताया गया फर्स्ट मीटिंग बहुत ज़्यादा याद आता है। जब पहली बार आपके पर्सन आपसे मिले होंगे या मिली होंगी, वो पल इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। इन्हें ऐसा लगता है, कई बार अपने दिल को समझाते हैं कि नहीं, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं रह लूँगी या रह लूँगा अकेले। फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को आप तक पहुंचाने में बहुत बड़ी गलती की है। तो एक बार कोशिश करना चाहिए, अपनी जो भी एक होता है ना कि एक मौका मिलना चाहिए, तो ये एक मौका लेकर आपसे सब कुछ बताना चाहते हैं। इवन ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। हो सकता है कई लोगों के बीच में झगड़े सिर्फ शक के कारण हुए हों। कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये भी है कि इन्होंने आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है वो इनके लाइफ का सबसे प्रेशियस वक्त है, जो ये कभी नहीं भूलेंगी या कभी नहीं भूलेंगे। और ये हर बार जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपसे मिलते हैं, इन्हें फिर से आपसे मोहब्बत हो जाती है। ये भी यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में निकल कर आया है। लास्ट यहाँ पर जो मैसेज है कुछ लोगों के पर्सन का, कि ये आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है आपके ड्रीम्स हो कि आपके पास रेंज रोवर हो, एक स्टेबल नौकरी या अच्छे बिजनेस वाला रिच पर्सन हो, तो आपने कुछ ख्वाब देखे हों, आपने उनसे शेयर किया हो कि यार मेरे ड्रीम्स ऐसे ऐसे हैं। तो मे बी इनको ऐसा लगता हो कि मैं अभी उस हिसाब से आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, भले मैं कितना भी प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट मे बी योर ड्रीम्स आर डिफरेंट और ये अभी आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहे। तो इन्होंने अपने भावनाओं को वहीं रोक दिया है और आपसे थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव करना शुरू कर दिया है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस आपके लिए। यहाँ पर इस रीडिंग में जो नंबर इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ 1। रीडिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप से शुरू हुई है।
तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस रीडिंग को देखने के बाद 24 आवर्स के अंदर ये मैसेजेस या 10 आवर्स के अंदर ये मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन से, या मैक्सिमम अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 1 वीक के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।